हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकुश सीबीएसई। बच्चों, आज हम लोग क्लास सेवेंथ की एसएसटी में एक नए चैप्टर को लेके आ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है एयर। ये चैप्टर फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। और चैप्टर को मैं पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, अगर जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है ना इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा है, अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसको समझते हैं। बोल रहा है ना कि जो अपना पृथ्वी है एक बहुत बड़े चादर से घिरा हुआ है। अच्छा, इसको मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। सपोज ये अपना अर्थ बना हुआ है, तो अर्थ बना हुआ है ना, तो बोल रहा है कि जो अपना अर्थ है एक बहुत बड़े चादर से ना घिरा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक चादर से घिरा हुआ है तो चादर इसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे अगर आपको ठंडी में आपको ठंडी लगती है तो फिर आप ठंडी से बचने के लिए चादर ओढ़ते हो, तो वो आपको ठंड से बचाता है। सेम उसी तरीके से ना अपने पास एक एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एक चादर का काम करता है। अर्थ पे एक एटमॉस्फेयर होता है, वो चादर का काम करता है। वो चादर का काम करता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स आप समझते हो जिसमें लाइफ होता है, जो जी सकते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसको लिविंग बींग्स फॉलो करते हैं। तो ये लोग ना लिविंग बींग जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे बच्चों? एटमॉस्फेयर पे। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक बहुत बड़ा चादर होता है जो कि पृथ्वी को घेर के रखता है। तो बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। फिर मेन पॉइंट देखते हैं। इसमें मेन पॉइंट एक दूसरा हेडिंग है। इसमें लिखा है ना कि पहला पॉइंट है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ये बच्चों मेन पॉइंट ना एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। अब ये क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमें जो सन से लाइट आती है, ये तो सबको मालूम है। और उस लाइट में ना बहुत सारी हार्मफुल लाइट्स भी आती हैं। एक रेस आती है, उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेस। ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर ये डायरेक्ट अपनी बॉडी पे पड़े ना, तो बॉडी को स्किन को जला भी सकती है, बहुत सारे स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर इस रेस से भी बचाता है जो कि सन से निकलता है। फिर बोल रहा है, गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अच्छा, एटमॉस्फेयर ना एक जो चादर का काम करता है, उसी एटमॉस्फेयर में ना आपने को मालूम होना चाहिए, वो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उस पूरे एटमॉस्फेयर में एयर एग्जिस्ट करता है। उसी एटमॉस्फेयर में एयर पाया जाता है। फिर अपना अगला पॉइंट है, प्रोटेक्ट अस इन द नाइट फ्रॉम द कोल्ड। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने अभी बताया ना कि ठंडियों में हम लोग को अगर ठंडी लगती है तो हम लोग चादर का यूज़ करते हैं उससे बचने के लिए। तो सेम उसी तरीके से ना जो अपना एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, वो अपने पृथ्वी को बचाता है ना ठंडी से। अब कैसे बचाता है? बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने से भी। क्योंकि बच्चों, तुम लोग को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि सन से बहुत ज़्यादा हीट आता है, और जो कोल्ड आता है वो मून से आता है। तो मून से भी ना रात में हमें, मून रात में दिखाई भी देता है। तो मून से बहुत ज़्यादा ठंड से ना हमें अपना एटमॉस्फेयर बचाता है। अच्छा बच्चों, अगला अपना टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में देखेंगे क्या होते हैं। ये गैसेस जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अभी आगे हम समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, लेकिन पहले ग्रीन हाउस गैसेस देखो, यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कुछ गैसेस होंगी जो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। तो इसमें कौन कौन से गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। ये जो गैसेस है ना, इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। कौन कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, इन गैसेस के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस स्लाइड को देखिए आप लोग ध्यान से। ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों आता कहाँ से है? ये जो ना होता है, जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो होते हैं ना, जो ब्रीथ आउट करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसको लेते हैं। और आप लोग को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड फिर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और देखो, ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं ना, वो हार्मफुल भी होती हैं। इसीलिए बोला जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। तो पेड़ लगाने से क्या होगा कि पेड़ लगाने से जो पेड़ होंगे वो उनको भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि हम लोग का भी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है।
तो हम लोग से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो उनको ज़रूरत है उस चीज़ की। एंड बेनिफिट क्या है कि वो वही कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने को ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम लोग के लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड दूसरा गैस है। ये कहाँ से होता है? कार से निकलता है ये, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स से निकलता है। अच्छा, यहाँ पे एक रेड पेन से मैंने लिखा है इंक्रीजिंग। इसका मतलब ना बच्चों, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग देखते हो कि अपने सोसाइटी में हमेशा कार वगैरह चलती रह रही हैं, फर्टिलाइजर्स चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज, वो चल रही हैं। तो सिंपल सी बात है, गाड़ियाँ चलेंगी, फर्टिलाइजर्स चलेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ से ही निकलता है, तो इंक्रीज़ भी करेगा। फिर तीसरा गैस है मीथेन। अब मीथेन भी देखो ये कहाँ से जनरेट होता है? एनिमल वेस्ट से और ऑयल से और कुछ गैस रिंग्स से। ये भी मीथेन भी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। फिर वाटर वेपर, ये वाटर वेपर ना नेचुरली प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर क्या होता है? पानी का जो भाप फॉर्म होता है ना, गैसियस फॉर्म, भाप बोलते हैं उसको, वही वाटर वेपर होता है। ठीक, आई आई होप कि ये आपको ग्रीन हाउस गैसेस समझ में आया हो। फिर हम अपने मेन स्लाइड पे आते हैं। अब अपने को पढ़ना है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें जो अपना पृथ्वी होता है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, एज वी नो दैट ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्स एंड होल्ड द हीट इन द एटमोसफियर। अच्छा, ध्यान से समझो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है ना जिसमें सन से जो लाइट्स आती हैं, सन से, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस जिसमें ना सन से जो लाइट्स आती हैं वो आती तो हैं पृथ्वी पे, लेकिन आने के बाद ना इन ग्रीन हाउस गैसेस, जो अभी मैंने बताया, अभी जो पिछला स्लाइड दिखाया, इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ट्रैप हो जाती हैं। वो लाइट आके उसमें कलेक्ट होंगी एंड फिर ऊपर जा नहीं पाती हैं, वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती हैं। तो वो लाइट क्या करती हैं, आके उन गैसेस में ट्रैप हो जाती हैं, एंड ट्रैप होने के बाद ना वो लाइट तो हीट होती हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर को भी हीट करती हैं। इसीलिए ना तुम लोग को अभी दिख रहा होगा कि दिन प्रतिदिन ना अपने जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। फिर अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चों? ये भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग जब होता है तो इसमें जो बर्फ़ वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे लिखा है द स्नो टू मेल्ट, बर्फ़ पिघलने लगते हैं। अच्छा देखो, स्नो एक बर्फ़, अब देखो कहाँ पे देखने को मिलता है बर्फ़ ना, ग्लेशियर फॉर्म में दिखते हैं। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर ना बहुत बड़े बड़े बर्फ़ का फॉर्म होता है, जो कि आपको अंटार्कटिका साइड में दिखेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है ना बच्चों कि अगर सपोज बर्फ़ पिघलने लगेगा, तो देखो बर्फ़ पिघलने से क्या क्या हो सकते हैं। बर्फ़ पिघलने से जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जैसे पोलर बियर एंड पोलर बियर, फिर स्नोई आउल, फिर स्नो बंटिंग, फिर पेंगुइन्स हो गई, ये इन लोग को ना, इन लोग की जो प्रजाति है वो भी ख़त्म होने लगेगी। और एक तरीके से ना ये लोग भी अपने पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। इनकी भी लाइफ यहाँ पे पृथ्वी पे जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फिर लिखा है कि राइस इन सी लेवल कॉजिंग फ्लड। और देखो जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघलेगा तो वो पानी के फॉर्म में आएगा, और पानी के फॉर्म में आएगा तो भाई सिंपल सी बात है, बाढ़ भी आ सकती है ना, फ्लड भी आएगा। फिर आगे लिखा है ना ग्रीन टर्टल्स, डॉल्फिन, शार्क्स, व्हेल आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अच्छा देखो, कुछ जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं जिनको एक लिमिटेड अमाउंट में ही हीट चाहिए, तो ये लोग, इन लोग को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और ग्लोबल वार्मिंग में होता ही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो फिर इन लोग के लिए भी दिक्कत करेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अर्थ को मेंटेन रखने के लिए, एक अर्थ को बैलेंस रखने के लिए। जैसे एक अच्छा फूड ज़रूरी होता है ना अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से ना हर एनिमल्स बहुत ज़रूरी हैं अपने पृथ्वी को मेंटेन करने के लिए, इस पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये पार्ट 1 का कंटेंट था, और हम लोग पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएँगे बच्चों यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, जो भी क्लास 7th की एसएसटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद।